मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी शादी हुई। सब कहते थे यह हर लड़की का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन मेरे लिए यह डर का दिन था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में बेचैनी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा अतीत मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल में एक पुरानी रस्म है कि पहली रात सफेद चादर बिछाई जाती है और सुबह औरतें उस पर खून का निशान देखने आती हैं। अगर निशान होता तो लड़की को पवित्र माना जाता था, और अगर नहीं होता तो उसकी इज्जत पर सवाल उठ जाता था। जब मुझे यह बात पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी चादर पर कोई निशान नहीं होगा। कमरा फूलों की खुशबू से भरा था। हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं बराई हुई बिस्तर पर बैठी थी और मेरा जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आए। उनके चेहरे पर भी कोई ठहराव नहीं था, जैसे वो भी किसी राज का बोझ उठाए हों। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। उनकी आवाज में एक थकान थी, जैसे वो खुद किसी दर्द से गुजर रहे हों। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो यह पल सिर्फ हमारा हो सकता है। वो कुछ कदम मेरे करीब आए, मगर अचानक रुक गए और बोले, मैं तुम्हारे दिल से और अपने राज से डरता हूं। तभी दरवाजा खटखटाया गया। मेरी सास अंदर आईं। उनकी नजरें सीधे बिस्तर पर गईं और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, चादर कहाँ है, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। मेरे पति ने घबराकर कहा, माँ, मैं चादर बिछाना भूल गया। सास ने हमें देखा और बिना कुछ कहे चली गईं, लेकिन उनकी निगाहों में सवालों का तूफान था। उनके जाने के बाद कमरे में खामोशी फैल गई। मैं उनके पास गई, उनका हाथ थामा और उन्होंने मेरा चेहरा अपने करीब किया। हमारी सांसें एक दूसरे से टकराईं और चुप्पी में सब कुछ कहा गया। उन्होंने कहा, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें शब्दों में नहीं, लम्हों में छिपी होती हैं। उनकी नजरें मेरे होठों पर टिक गईं और मेरी पलकों ने खुद को बंद कर लिया। दिन में हम सामान्य पति पत्नी थे, मगर रात को दरवाजा बंद होते ही एक नई बेचैनी जन्म लेती थी। वो मेरा हाथ पकड़कर देर तक देखते रहते, मेरी जुल्फों को सहलाते और हम खामोशी में बातें करते। एक रात उन्होंने मेरे कान में कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल बना देती है। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने सिर झुका लिया। धीरे धीरे सांस को शक होने लगा। वो बार बार हमारे कमरे के आसपास आने लगीं। एक रात उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया। मैं घबरा गई, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ, ये मेरी पत्नी है, मेरा हक है। सास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चली गईं, लेकिन उनकी आंखों ने हमारा हर राज पढ़ लिया था। उसी रात मेरे पति बेचैन थे। पसीने से भीगे मेरे पास आए और बोले, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह किया है जिसे मैं भूल नहीं सकता। शायद इसलिए खुदा ने तुम्हें मेरे हिस्से में लिखा है, ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी तुम्हारे प्यार में ढूंढ सकूं। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो भी मेरे जैसे टूटे हुए थे। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया, बस एक दूसरे के जख्मों को चूमा और खामोशी में सुकून ढूंढ लिया। तब मुझे समझ आया कि कभी कभी शादी दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो अधूरी सच्चाइयों का संगम होती है, जहां प्यार नहीं, माफी ज्यादा जरूरी होती है।